हक निगर हक आशना मैं खार थे अब्दुल अलीम। हक निगर हक आशना मैं खार थे अब्दुल अलीम। इश्क में असहाब के सरशार थे अब्दुल अलीम। इश्क में असहाब के सरशार थे अब्दुल अलीम। बराबर ताज़ियती इजलास की मशगूलियत और उस हवाले से जो ख़ानदान के लोग हैं वो बराबर मिलने आ रहे हैं तमाम लोगों से रब्त व ज़ब्त, जिसकी वजह कर बहुत मुश्किल से उनका वक्त मिला है और हमारे प्रोग्राम की सदारत के लिए उन्होंने हमारी दरख्वास्त कबूल कर ली है। लिहाजा इस वक्त मैं गुजारिश कर रहा हूँ हज़रत मौलाना अब्दुल बारी फ़ारूक़ी साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ, चूँकि आप बहैसियत मुक़र्रिर आपको गुज़िश्ता 15-18 साल से हम लोग लखनऊ में भी सुन रहे हैं और सूबे यूपी से निकलकर बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश के इलाके में और आसाम और उड़ीसा में भी सुना जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह आप हज़रत वाला के नक्शे कदम पे चलते हुए उन्हीं दलाइल के साथ, उसी पुख्तगी के साथ आप सहाबाए किराम की ज़िंदगी को आपने पढ़ा है और उस पर तकरीर करते हैं, नबी की ज़िंदगी पर रोशनी डालते हैं। मैं इस वक्त गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिनल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारका व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बअद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तत्तक़ुल्लाह यजअल लकुम फ़ुरक़ानन व युकफ़्फ़िर अन्कुम सय्यिआतिकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व यग़फ़िर लकुम वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात उलमाए किराम, और मुअज़्ज़िज़ीन शहर, इस वक्त आप हजरात की खिदमत में हज़रत मौलाना मरहूम की ताज़ियत में जो कलिमात पेश किए जा रहे हैं, उनकी ताज़ियत के हम भी मुस्तहिक़ हैं, आप भी मुस्तहिक़ हैं। सबसे बड़ी ताज़ियत ये है, आज का ये इजलास जिसमें ज़्यादा वक्त नहीं दिया जा रहा है, बस 2-2, 3-3 मिनट, मैं ज़्यादा कुछ भी नहीं अर्ज़ करूँगा उनके सिलसिले में, बस सिर्फ इतना बताना चाहते हैं कि हिंदुस्तान की सरज़मीन पर अक़ीदे की इस्लाह के लिए अहले सुन्नत वल जमाअत के तहफ़्फ़ुज़, उसकी बका, उसकी तरक्की और उसकी कामयाबी के लिए जिन चंद हस्तियों के नाम आते हैं, उनमें इमाम अहले सुन्नत हज़रत मौलाना अब्दुल शकूर फ़ारूक़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जिन्होंने जिस तर्ज से काम किया है उनका कोई सानी नहीं हुआ। इमाम अहले सुन्नत के बाद उनके मिशन को और उनकी तहरीक को सबसे ज़्यादा तक़वियत पहुँचाने वाला काम, सबसे ज़्यादा फैलाने वाला काम, उसकी तबलीग और इशाअत और हिफाजत का काम उनके पोते मेरे वालिद मोहतरम हज़रत मौलाना अब्दुल अलीम फ़ारूक़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने बर्र सग़ीर हिंद में, हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान के बाहर अपनी तकरीरों के ज़रिए से, अपने पैगामात के ज़रिए से, तहरीक के ज़रिए से दुनिया के कोने कोने में, दुनिया के गोशे गोशे में फैलाया और ये बताया, मुसलमानों को ये दावत दी और ये पैगाम दिया कि मुसलमानों मुसलमान बन जाओ,
और ये इस तरीके से कि मुसलमानों तुम उस वक्त तक मुसलमान नहीं बन सकते हो जब तक कि तुम हजरत सहाबे इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के दामन को ना पकड़े रहो। सहाबे इकराम के मकाम और मर्तबे को, सहाबे इकराम की मोहब्बत और अज़मत को, सहाबे इकराम के एहतराम को और सहाबे इकराम की कुद्दूसियत को अगर किसी ने सबसे ज्यादा बयान किया है तो मेरे वालिद तहरीक मदह सहाबा के कायद सुन्नियों के अजीम लीडर हजरत मौलाना अब्दुल अलीम फारूकी हुए। आज लखनऊ का मुसलमान इस बात को जानता है कि अहले सुन्नत वल जमाअत का तर्जुमान सरजमीन लखनऊ में सबसे ज्यादा बेगरज और बेलौफ अगर कोई हो सकता है तो अब्दुल अलीम फारूकी, उनके अलावा कोई नहीं है। और जिसका सबूत मुहर्रमुल हराम के 15 रोजा वो जलसे जो खालिस इस्लाही तबलीगी और दीनी जलसे हैं, मुसलसल 1 सदी से ज्यादा अरसा हो चुका है और निस्फ सदी से ज्यादा वो खुद अपनी निगरानी में, अपनी सदारत में उसको चला रहे हैं। और इनफिरादी तौर पर, इज्तिमाई तौर पर उनकी बातचीत से, उनके गुफ्तगू से, इसकी तफसील नहीं मैं बयान कर सकता। मैं इतना बताता हूं कि देखिए आज उनको दुनिया याद कर रही है। इंतकाल होते हैं, वफातें होती हैं, लोग भूल जाते हैं। ये कोई एक खानदान का हादसा नहीं है, लड़कों के लिए हादसा नहीं है, एक घर का हादसा नहीं है, एक महदूद जगह का और तबके का हादसा नहीं है, बल्कि ये ऐसा हादसा है कि जिसका दायरा बहुत वसी है। दूर दूर तक लोग सुन करके, आ करके, रो करके जो तासुरात उनके हैं हमने देखे, इससे मालूम ये हुआ कि ये हादिसा खानदान का हादिसा नहीं है, बल्कि ये हादिसा मिल्लत इस्लामिया हिंदिया का हादिसा है, आलम इस्लाम का हादसा है। मुसलमानों के लिए एक अजीम खसारा है और इस खसारे की तलाफी बज़ाहिर नामुमकिन है, लेकिन अल्लाह के लिए कोई चीज नामुमकिन है। मा ज़ालिका अलल्लाहि बिअज़ीज़, अल्लाह के लिए कोई चीज गालिब नहीं आ सकती है। आप क्या समझते हैं हजरत मौलाना को जिस जात ने खड़ा किया है, परवरदिगार आलम ने उनकी वफात के बाद ये दिखा दिया कि जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं जब वो दुनिया में रहते हैं तो मकबूल होते हैं, और जब दुनिया से जानते हैं तो दुनिया उनको याद करती है। अल्लाह क्या फरमाता है, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। जो अल्लाह के ऊपर ईमान रखने वाले हैं, आमाल सालिहा करने वाले हैं, अल्लाह उनकी मोहब्बतें लोगों के दिलों के अंदर पैदा कर देता है। अल्लाह उनके चाहने वालों को पैदा कर देता है, उन पर जान देने वालों को पैदा कर देता है, उनके लिए बिछने वालों को पैदा कर देता है, उनकी तहरीक के लिए अपनी जान को कुर्बान कर देने वालों को पैदा करता है। दुनिया के अंदर तो हर शख्स आया है जाने के लिए, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, ये तो एक हकीकत है। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जो जाते हैं तो ऐसा लगता है कि वो अकेले नहीं गए, उम्मत चली गई, वो अकेले नहीं गए, दीन चला गया, वो अकेले नहीं गए। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदों को आजमाता है। कैसे आजमाता है, लनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक्सिन मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात। उसके बाद फरमाया वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जो अल्लाह के बंदे हैं वो मायूस नहीं होते हैं, वो गमगीन होते हैं,
लेकिन अल्लाह पे भरोसा करते हैं। इन्ना लिल्लाहि मा अखज़ा व लहू मा आता व कुल्लु शैइन इंदहु बिअजलिन मुसम्मा। हर चीज अल्लाह की दी हुई है। अल्लाह को इख्तियार है कि वो ले ले, अल्लाह को इख्तियार है कि वो अता कर दे। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि ए ईमान वालों, अगर तुम अल्लाह से डरोगे, इन तत्तकुल्लाह यजअल लकुम फुरकाना, तो वो तुमको इम्तियाजी शान अता फरमाएगा। और ये इम्तियाजी शान कम है कि आज दुनिया रो रही है? ये इम्तियाजी शान कम है कि आज वो दुनिया से गए? आज दुनिया उनको याद कर रही है तारीफ के साथ, तहसीन के साथ, उनके कारनामों के साथ और उनकी उन खिदमात के साथ कि जिन खिदमात की वजह से लोगों के अकायद सही हुए, लोगों के आमाल सही हुए, मुआशरा सही हुआ और इल्म जिनकी वजह से फैला। अल्लाह पाक हमको उनके मिशन पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक नसीब फरमा दे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह।